नाजरीन, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसानों जिन को हस्बे मुरातब उसमें रहना होता है और ये आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ होगी। हर शख्स की जितनी जिंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज्यादती हो सकती है ना कमी। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आते हैं और उस शख्स के दाहिने बाएं जहाँ तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाहिने बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानियत आफताब से ज्यादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं, इसलिए कि हुक्म ईमान बिलगैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीजें मुशाहिद हो गईं। अकीदा मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदने इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह मुतासिर होगी। जिस तरह हयाते दुनिया में होती है बल्कि उससे ज्यादा। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नर्म फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुंचती है और उनके अक्स भी जिस्म पर ही वारिद होते हैं और कुल्फत और अजियत रूह पाती है और रूह के लिए खास अपनी रहमत और अलम के अलग असबाब हैं जिनसे सरूर या गम पैदा होता है। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बास की कब्र पर, बास की चाहे जमजम शरीफ में, बास की आसमानों जमीन के दरमियान, बास की पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बास की आसमानों से भी बुलंद और बास की रूहें ज़ेरी अर्श कंदीलों में और बास की आला इल्लियीन में। मगर कहीं भी हो अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं, बल्कि रूह का देखना कुर्बे कब्र ही से मखसूस नहीं। उसकी मिसाल हदीस में ये फरमाई है कि एक तायर पहले कफ्स में बंद था और अब आजाद कर दिया। बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं तब आलम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में फरमाया है जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाएं। काफिरों की खबीस रूहें बास की उनके मरघट या कब्र पर रहती हैं। बास की चाहे बरबूत में के यमन में एक नाला है, बास की पहली दूसरी सातवीं जमीन की तह तक, बास की उससे भी नीचे सज्जीन में। और वो कहीं भी हो जो उसके करीब या मरघट पर गुजरे उसे देखते पहचानते बात सुनते हैं, मगर कहीं आने जाने का इख्तियार नहीं कि कैद हैं। ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, खा वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासुख और अवागान कहते हैं, महज बातिल और उसका मानना कुफर है। मौत के मैनी रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है, ना ये कि रूह मर जाती हो। जो रूह को फना मानने बद मजहब है, मुर्दा कलाम भी करता है और उसके कलाम को अवाम, जिन और इंसान के सिवा और तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि उधर की पसलियां इधर और उधर की इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चलते हैं वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और देख के बराबर और शोला जन हैं, और उनके मुहीब बाल सर से पांव तक और उनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवाल करते हैं, और ये सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में तू क्या कहता है। मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा
گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہیں گے تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے، بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، اور بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی موصیت کے لائق۔ پھر اس کے پیرانے اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے، اور اگر وہ منافق ہوں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کے گرز ہوں گے کہ پہاڑ پر بھی اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے۔ ان معاملات کا تعلق غیبی امور سے ہے، اور ان معاملات کو من و ان تسلیم کرنا مسلمان پر لازم ہے۔ ان کی کیفیت کے متعلق سوال نہ کرے، کیونکہ برزخی زندگی کی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ روح بھی دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے، اس کی حقیقت علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس ہی رکھا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پتوں کی کھجور کی جھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ کے پاس سے یہودیوں کا گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا اس سے روح کے بارے میں پوچھو، تو کسی نے کہا تمہارے اس سوال کے بارے میں کیا رائے ہے، جبکہ بعض نے کہا کہیں وہ آگے سے تمہیں ایسی بات نہ کر دے جو تمہیں ناگوار گزرے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ روح کے بارے میں پوچھ لو۔ انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ پر وحی نازل ہونے جا رہی ہے، تو میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وحی مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں روح کے کئی اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ روح کا قبض ہونا اور وفات پانا، روح کو جکڑا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، روح کے آنے اور جانے کا ذکر ہے، اوپر چڑھنے اور اترنے کا ذکر ہے، روح کو اس طرح سے کھینچنے کا ذکر ہے جیسے بال کو آٹے سے نکالا جاتا ہے۔ اس لیے کتاب و سنت میں ذکر ہونے والی روح کی صفات کو ماننا ضروری ہے، تاہم یہ بات بھی واضح رہے کہ روح کا معاملہ جسم جیسا نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کی موت کا مطلب ہے کہ جسم سے روح نکل جائے، تو جس وقت قبر میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو کیا روح کو جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے یا روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اور اگر قبر میں روح کو لوٹایا جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ میت جس وقت فوت ہو جاتی ہے تو روح کو قبر میں اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اس سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دنیا و آخرت میں قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم بناتا ہے۔ چنانچہ مومن جواب میں کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ
काफिर या मुनाफिक से ये सवाल किए जाते हैं तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता और कहता है मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था तो मैं भी वही कह दिया करता था। कब्र में रूह का वापस आना ऐसा नहीं है कि जिस तरह दुनिया में जिस्म के अंदर रूह आती है, क्योंकि ये बरज़खी जिंदगी है। हम बरज़खी जिंदगी की हकीकत नहीं जानते, क्योंकि हमें बरज़खी जिंदगी की हकीकत के बारे में बतलाया ही नहीं गया। वो तमाम गैबी अमूर जिनके बारे में हमें कुछ बतलाया ही नहीं गया, उन सब के बारे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें मनो अन तस्लीम करें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है ऐसी चीज के पीछे मत लगें जिसके बारे में आपको कोई इल्म नहीं है। यकीनन समात, बसारत और दिल इन सब चीजों के बारे में बुर्स पर्स होगी। मैयत गुस्ल देने या उठाए जाने की कैफियत को महसूस नहीं करती और ना ही अपने आप को देखती है, क्योंकि रूह तो जिस्म से निकल चुकी होती है और रूह को कब्र में उसी वक्त भेजा जाता है जब उसका इम्तिहान शुरू होता है। और रूह के ठिकाने के बारे में ये है कि मोमिन की रूह जिस वक्त आसमान से उतरती है तो रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है और फिर उस शख्स से कब्र में सवालात किए जाते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला कौल साबित के जरिए मोमिन को साबित कदम बनाता है और उसकी कब्र को तहद्दे निगाह खुला कर दिया जाता है, जबकि काफिर की रूह को फरिश्ते जहन्नुम और अल्लाह ताला की नाराजगी की खुशखबरी देते हैं। फिर उसको जलील, खौफजदा और कबीह तरीन हालत में लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते तो फिर इसकी रूह को दोबारा उसके जिस्म में उतार दिया जाता है और उस शख्स के से कब्र में सवालात किए जाते हैं और कब्र उस पर तंग हो जाती है। उसके पास आग की तपिश और गर्म हवा आती है। ताहम कब्र में सवालात के वक्त की वापसी खास नौयत की होती है, दुनिया में रूह के आने की तरह नहीं होती, जैसा कि हम पहले भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं, क्योंकि ये वापसी बरज़खी जिंदगी में होती है और सवालो जवाब भी बरज़खी जिंदगी के होते हैं। और बरज़खी जिंदगी के मामलात ऐसे नहीं हैं जैसे दुनियावी जिंदगी के होते हैं। इसकी जिंदगी की कैफियत और तफसीलात सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। शेख इब्ने असैमीन रहमतुल्लाह कहते हैं, मोहतरम भाइयों, हम पर यह वाजिब है कि जो गैबी चीजें अल्लाह ताला ने हमें बतला दी हैं हम उनके बारे में कहें। हम उन पर ईमान रखते हैं और उनकी तस्दीक करते हैं। गैबी चीजों के बारे में अश्कालात पेश ना करें, क्योंकि गैबी मामलात हमारी ज़हनी सतह से बालातर हैं। चुनाचे गैबी अमूर चाहे ज़ाते बारी ताला के बारे में हो या किसी मखलूक के बारे में, उन सब के मुतालिक ये बुनियादी असूल और ज़ाब्ता है। लिहाजा गैबी अमूर के बारे में क्यों और कैसे के अल्फाज इस्तेमाल करके सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि मामला हमारी अकल से बाला है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने रूह के बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब देते हुए क्या फरमाया, यानी रूह मेरे रब का मामला है कि तुम उसकी हकीकत का अदराक कर ही नहीं सकते। फिर फरमाया, यानी तुम्हें इल्म बहुत ही थोड़ा दिया गया है। मतलब ये है तुम्हें महज रूह के बारे में ही इल्म नहीं, बल्कि तुम्हें जो भी इल्म दिया गया है वो बहुत ही कम है। इल्म का अक्सर हिस्सा तुम्हें नहीं दिया गया। और ये बात बहुत ही ताज्जुब खेज है कि वो रूह जो हमारे अंदर मौजूद है हम उसे भी नहीं जानते कि वो क्या है। हमें रूह के बारे में इतना ही इल्म है जितना कुरान और सुन्नत में बयान हुआ है, उसके अलावा हमें किसी चीज का इल्म नहीं है। इंसान के मरने के बाद उसका ताल्लुक इस ज़ाहरी और दुनियावी आलम से नहीं रहता, बल्कि उसका ताल्लुक एक और आलम से हो जाता है जिसको आलमे बरज़ख और उर्फ़े आम में आलमे कब्र कहते हैं। अब जो कुछ उस पर गुजरता है वो दुनियावी आलम में नहीं बल्कि इस दूसरे आलम में होता है, और इस दूसरे आलम को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालगा से आम इंसानों से मख्फी रखा हुआ है। लिहाजा इस पर अच्छा या बुरा जो कुछ गुजरता है उसका इस दुनिया में मुशाहदा आम तौर पर नहीं होता। मुर्दा हमारे सामने होता है और उस पर अजाब या राहत का मामला होता है, मगर उसके बावजूद चूंकि ये मामला आलमे बरज़ख का है इसलिए हमको महसूस और मुशाहद नहीं होता, और हमारे ना देखने या महसूस ना करने से ये लाजम नहीं आता कि मुर्दे को तकलीफ या राहत महसूस नहीं हो रही, बल्कि उसे राहत और तकलीफ भी महसूस होती है। लेकिन ये सब अल्लाह ताला ने हमसे मख्फी रखा है ताकि ईमान बिलगैब बाकी रहने की बदौलत इंसान अजर सवाब का मुस्तहिक भी हो और उसकी आजमाइश भी। हदीस पाक में है कि कब्र में जो अजाब दिया जाता है इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूकात उसे महसूस करती हैं। चूंकि इंसान और जिन्नात मुख्तलिफ हैं इसलिए उन्हें ये दिखाया नहीं जाता ताकि आजमाइश और इंसान का
اپنا اختیار مکمل باقی رہے اور اپنے اختیار سے اچھی یا بری راہ منتخب کرنے کی صورت میں اجر و ثواب اور سزا کا مستحق بنے۔ اس کی ایک مثال تقریب فہم کے لیے یہ ہے کہ انسان سوتا ہے اور عالم بیداری سے عالم نوم کو پہنچ جاتا ہے اور اس دوسرے عالم میں وہ خواب کے اندر کبھی اچھی اور کبھی دل خوش کن باتیں اور کبھی اذیت ناک و تکلیف دہ امور کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس عالم میں دوسروں سے سنتا اور گفتگو کرتا ہے، کبھی دوڑتا مارتا کھاتا پیتا ہے اور اسی کے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو جو عالم یکزا میں ہیں اس دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور بسا اوقات اس کی بتائی ہوئی باتیں سچ و حق ظاہر ہوتی ہیں اور اس سے بڑھ کر بعض اوقات خواب میں محسوس کی گئی جسمانی مالی یا روحانی تکلیف حقیقت میں بھی لاحق ہو جاتی ہے اور بعض اوقات خواب میں حاصل ہونے والی راحت بیداری میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مثال سے عالم برزخ اور عالم دنیا کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ نیز اس عالم کی بہت سی باتوں کا ہمارے مشاہدہ میں نہ آنے کی بات قریب الفہم ہو جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مردہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی دوسرے عالم میں ہے، جیسے سونے والا ہمارے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے عالم میں ہوتا ہے، اور جس طرح وہ بہت سی اچھی اور بری باتیں محسوس کرتا اور اٹھتا بھاگتا کھاتا پیتا اور اس کی ان حرکات کو بازو بیٹھے ہوئے لوگ محسوس نہیں کر پاتے، اسی طرح عالم برزخ میں گزرنے والے حالات کا علم مردہ تو محسوس کرتا ہے مگر اس عالم دنیا کے لوگ محسوس نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مردے کو دفن کرنے والے جب لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ منکر نکیر اس سے حساب لینے آ جاتے ہیں۔ عذاب قبر کی حقیقت و صداقت قرآن کی متعدد آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے اور اس سلسلے میں اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ بعض محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے اور اہل اسلام کو شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قبر میں نیکوں کو ثواب اور بروں کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔